ऐसा वर्क नहीं कर रहा था हमारा, ठीक है? लेकिन मैंने प्रोटॉन वीपीएन कनेक्ट करके देखी, तो मेरा कैपकट फास्ट चल रहा था, ठीक है? तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। दिख रहा है ना? सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? हाँ, कनेक्ट कर रहे थे। सही है, ठीक है? अब देखिए प्रोटॉन वीपीएन तो हमने कनेक्ट कर ली, फिर उसके बाद से हमें कैपकट ओपन करना है, ठीक है? कैपकट ओपन करना है और जो वीडियो मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है? वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली है, ठीक है? तो डाउनलोड कर ली है इस वजह से कि उसका हमें क्या करना है, वॉइस यूज़ करना है, ठीक है? जो इसमें वॉइस है, ठीक है? जो कुरान की आयत बोली जा रही है, ठीक है? उसको ट्रांसलेशन किया जा रहा है, ठीक है? तो वो हमें चाहिए, ठीक है? वॉइस चाहिए। तो सबसे पहले तो वॉइस से पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड वीडियो लेना है, ठीक है? बैकग्राउंड वीडियो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है? इस टाइप से, ठीक है? इस टाइप से कोई भी बैकग्राउंड वीडियो हम लोग ले लेंगे, ठीक है? तो उसको लेने के लिए हम जाएँगे पिंटरेस्ट में। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ बताऊँगी, ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ठीक है? अब देखिए यहाँ से कोई इस्लामिक वीडियो, ठीक है? या फिर ऐसे नॉर्मली मतलब जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड में नेचर वीडियो चाहिए, ठीक है? तो वो आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है? इस टाइप का कोई सा भी हो सकता है, ठीक है? अब क्या करना है, मान लीजिए स्टार्टिंग वाला यही वाला हम डाउनलोड कर लें, ठीक है? इसके वॉल्यूम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसका वॉल्यूम हम हटा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेंगे, ठीक है? कॉपी लिंक हमने कर लिया, अब हम जाएँगे गूगल क्रोम में, ठीक है? गूगल क्रोम में हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, सिंपली पिंटरेस्ट डाउनलोडर, ठीक है? पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर या फिर पिंटरेस्ट डाउनलोडर, ठीक है? सिंपली हमारे पास आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा, ठीक है? उस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद से जो लिंक हमने कॉपी की थी, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? पेस्ट करने के बाद से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ा-सा लोडिंग लेगा एंड देन उसके बाद से वो वीडियो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? नेटवर्क इश्यूज़ तो नहीं हो रहा है ना? तो इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ रफली क्योंकि अभी तो चल नहीं रहा है, ठीक है? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है या फिर पता नहीं क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा तो हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये तो हमारा हो गया कि पिंटरेस्ट से वीडियो कैसे डाउनलोड करना है। अब मैंने ऑलरेडी वीडियो रखी हुई है, ठीक है? तो हम जाएँगे कैपकट में, कैपकट में जाने के बाद से हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? बीच-बीच में मैं देखती रहूँगी कि नेटवर्क सही है या नहीं, ठीक है? आप लोग अपडेट देते रहिएगा, ठीक है? क्लियर है ना वॉइस? क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियोज़ में भी प्रॉब्लम होगी एडिटिंग करने में आप लोगों को। क्लियर है? बता दीजिए एक बार। हुँ, चलिए ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी मैंने जो वीडियोज़ डाउनलोड करके रखी है, ठीक है? तो उसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है? अब हम ले लेते हैं डाउनलोड्स में से। हुँ, ये वाली हमने ली थी, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? जो भी हम लोगों को ऐड करना होगा, वो हम ले लेंगे, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले हमें जितनी वीडियोज़ चाहिए होंगी ना, उतना हम क्रॉप कर लेंगे, ठीक है? या तो हम क्रॉप कर लेंगे या फिर इसी रेशियो में बनाएँ तो भी ठीक है? तो सबसे पहले हमें एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सेट करना रहता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कैपकट का वाटरमार्क आ रहा है ना, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें दिख रहा है लास्ट में कैपकट का ब्लैक कलर का वाटरमार्क आ जा रहा है, जहाँ पे एंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस एंडिंग को हमें डिलीट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से डिलीट का ऑप्शन आएगा, सिंपली हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देन उसके बाद से हमें रेशियो सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब मान लीजिए आप लोग यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को ये इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है? इतने सारे ऑप्शंस में आप लोगों को दिख रहा होगा एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है?
एस्पेक्ट रेशियो में जाएँगे, अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनाना है तो यूट्यूब का 16:9 रेशियो सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम रील बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो 9:16 का ही रेशियो है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? देन हम डन कर देंगे। उसके बाद से अगर हमें इस वीडियो को क्रॉप करना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मुझे ये वीडियो यूट्यूब रेशियो में ही चाहिए, लेकिन हमारा जो पूरा रहेगा रेशियो, पूरा रील का रेशियो हमारा 9:16 ही चाहिए, लेकिन जो हमारा वीडियो चाहिए वो यूट्यूब फॉर्म में चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसको क्रॉप करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम इस वीडियो को सेलेक्ट करते हैं टाइमलाइन से। टाइमलाइन से सेलेक्ट करने के बाद से हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है। सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से रीसाइज़ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे अपना रीसाइजिंग करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ से अगर हम रेशियो सेलेक्ट करते हैं ना, तो फिर अपने रेशियो में फिर से होगा, ठीक है? ऑलरेडी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से देखिए 16:9 का रेशियो है। इसी रेशियो में अगर हमें इस वीडियो को चाहिए तो वो हम लोग ले लेंगे। ज़ूम आउट, ज़ूम इन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़ूम हो जाता है, ठीक है? तो हमें छोटा करना है, ठीक है? अपने वीडियो को सेट करना है, ठीक है? तो या तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके हम लोग छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए 16:9 रेशियो लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद से ऊपर से हम डन कर देंगे। ये तो हमारा हो गया दूसरा ऑप्शन, ठीक है? ये हमने कर लिया। अब देखिए एक और चीज़ फ्रेम का मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है? वीडियो एडिटिंग में मैंने आप लोगों को फ्रेम बताई थी, कुछ फ्रेम्स दी थी, ठीक है? तो उसको आई होप आप लोगों ने सेव करके रखा होगा। जो न्यू पर्सन होंगे, ठीक है? उन्होंने सेव नहीं किया होगा। प्रोटॉन वीपीएन जिस भी कंट्री से कनेक्ट हो जाए। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? तो अब देखिए फ्रेम जो लगाना है हमें ना, वो फ्रेम आप लोग पिंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं पिंटरेस्ट से निकालना बता दूँ ताकि आप लोगों को बार-बार कहीं ढूँढना ना पड़े। इसी एक वीडियो को देख के आप लोग समझ जाएँ सारी चीज़ें सेशन में, सारी चीज़ें आप लोग एडिटिंग सीख लें, ठीक है? एक एडिटिंग। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है? फ्रेम, ओके? फ्रेम, ये वाला फ्रेम आ रहा है लेकिन हमें चाहिए वीडियो फ्रेम, ठीक है? या फिर कुछ तो ऐसा लिखेंगे फ्रेम पीएनजी लिख देते हैं, ठीक है? तो लिखते-लिखते हैं, फ्रेम पीएनजी ये हमने लिख दिया, ठीक है? ये हमारे पास आ गया 9:16 के रेशियो में ही आ गया। अब देखिए फ्रेम पीएनजी जो है ना, इसका ये वाला पार्ट हमारा जो व्हाइट वाला पार्ट है वो रिमूव होगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है? जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? सिंपली हम क्या करते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड इमेज कर लेते हैं। डाउनलोड इमेज हमने कर लिया, देन उसके बाद से हम क्रोम में जाएँगे, ठीक है? गूगल क्रोम में जाने के बाद से यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिमूव बीजी, ठीक है? क्या सर्च करेंगे? रिमूव बीजी। या तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं रिमूव बीजी, या फिर देखिए आप लोगों को कैपकट में ही मिल जाता है, ठीक है? बैकग्राउंड रिमूवल का, ठीक है? जो कि मतलब कि बहुत सारे केसेस में अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है? बट फिर भी इस केस में मुझे लगता है कि व्हाइट एंड ब्लैक है तो अच्छे से काम करेगा। सिंपली हमें क्या करना है उस इमेज को हमें यहाँ पे लेके आना है, ठीक है? तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ओवरले का, ठीक है? इस ओवरले के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे एंड ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे, ठीक है? इस पे क्लिक करने के बाद से हम फोटोज़ वाले ऑप्शन में जाएँगे एंड यहाँ से हम अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? जहाँ पे भी होगा। सिंपली हमने इस फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया, फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद से ऐड करेंगे, ओके? ऐड कर लिया लेकिन अभी इसका वो जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हमें क्या करना है रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए ये हमारे पास ओवरले जो हमने सेलेक्ट किया है ना, ये फोटो सेलेक्टेड ही रहना चाहिए। सेलेक्ट रहेगा तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रिमूव बीजी का, ठीक है? तो सिंपली हम क्या करेंगे रिमूव बीजी करेंगे एंड देन उसके बाद से ऑटो रिमूवल पे क्लिक कर देंगे। ऑटो रिमूवल पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक ब्लैक वाला हट रहा है, ठीक है? कस्टमाइज़ कट आउट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं क्रोमा की, ठीक है? हम क्रोमा की यूज़ करते हैं ताकि ईज़ी रहे, ठीक है? क्रोमा की यूज़ करेंगे एंड इस पे क्लिक करके हम क्या करेंगे ये व्हाइट वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? व्हाइट वाला सेलेक्ट करने के बाद से इंटेंसिटी वगैरह जो भी आप लोगों को कम ज़्यादा करना हो वो कर लेंगे एंड डन कर लेंगे, ठीक है? ये करने के बाद से हम इसको सेट करेंगे। लेकिन ऑटो रिमूवल इसको हमें हटाना है, ठीक है? रिमूव कर देंगे। ओके। अब इसको हमने इस टाइप से सेट कर ली। अब ये जो हमने क्रॉप की थी उसको ट्रांसफॉर्म में जाके फिर से हम लोग सेट करेंगे, ठीक है? इस फ्रेम के हिसाब से अब हमें सेट करना है, ठीक है? रीसाइज़ पे क्लिक करेंगे एंड इसको हम कर लेते हैं 9:16 के ही रेशियो में, ठीक है? एंड डन कर लेंगे। डन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि एज़ अ फ्रेम हमारा ये लग गया, ठीक है? तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप एंड देन उसके बाद से ये देखिए ये जो ओवरले है ना इसको हमें पूरा करना है। मतलब कि ये पूरे वीडियोज़ पे रहेगा हमारा ये। तो इसको हम लोग स्क्रॉल करके पूरे पे कर लेंगे, ठीक है? पूरे वीडियो पे।
अब बारी हमारी ऑडियो लेके आने की, ठीक है? तो जो वीडियो का ऑडियो हमें चाहिए, ठीक है? तो उस वीडियो को हम यहाँ पे लाएँगे या फिर उस ऑडियो को हम यहाँ पे लाएँगे, ठीक है? दोनों तरीका है, जो सबसे ईज़ी वे है, ठीक है? उसको मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? वैसे तो दोनों ईज़ी वे है, ठीक है? दोनों मुश्किल है, ठीक है? तो अब देखिए ऑडियो पे क्लिक करते हैं एंड ऑडियो पे क्लिक करने के बाद से साउंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है? अब साउंड पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। सुनते हैं। साउंड पे क्लिक करते हैं एंड साउंड पे क्लिक करने के बाद से हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? फाइल वाला, ठीक है? तो फाइल वाले ऑप्शन पे जाएँगे एंड डिवाइस पे या तो डिवाइस पे जाएँगे या फिर एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, ठीक है? अगर वीडियो से कोई ऑडियो चाहिए तो सिंपली हम एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो करेंगे, ठीक है? ये करने के बाद से हम पहला वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पहला वाला नहीं मतलब कि जो वीडियो से ऑडियो लेना होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहला वाला है, ठीक है? इसको हम सेलेक्ट ओके। तो ये हमने ले लिया, नेक्स्ट कर लिया, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद से वो ऑडियो हमारा यहाँ पे आ गया सबसे टॉप पे, ठीक है? इसको हम सुन भी सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, सिंपली हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? वो ऑडियो क्या हुआ हमारा यहाँ पे आ गया, ओके? इतना समझ में आया? अभी बताइए। उस फ्रेम को यूज़ करना मैंने बता दी ना भाई? वालेकुम अस्सलाम। यूट्यूब एडिटिंग ही समझ लीजिए या फिर देखिए यूट्यूब वीडियो एडिटिंग भी है ये और इंस्टाग्राम रील एडिटिंग भी है, ठीक है? यूट्यूब शॉर्ट एडिटिंग भी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग कहीं भी मतलब यूट्यूब वीडियो एडिट करना हो तो भी ऐसे कर सकते हैं, रील एडिट करना हो तो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए इस ऑडियो को हमने यहाँ पे ला लिया, ठीक है? अब उसके हिसाब से हम अपना कैप्शन जनरेट करेंगे, ठीक है? तो जिस टाइप से हमारा कैप्शन उसमें देखने को आप लोगों को मिला है जो वीडियो था, ठीक है? उसी टाइप का हम कुछ कैप्शन जनरेट करेंगे, ठीक है? अब कैप्शन जनरेट करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऑटो कैप्शन लगा देंगे। ऑटो कैप्शन तो यहाँ से लग जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है वो जो स्टाइल जो था ना वो फॉर्मेटिंग जो था वो हमें खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए हम टेक्स्ट को चूज़ करते हैं एंड टेक्स्ट को चूज़ करने के बाद से ऐड टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है? ऐड टेक्स्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो बोला गया है, ठीक है? वो हम लिखेंगे, ठीक है? बारी-बारी से लिखेंगे। देखिए आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि हर वीडियो में क्या मतलब वीडियो में जो हर एक फ़ॉन्ट है ना, वो अलग-अलग स्टाइल में है। कोई हैंडराइटिंग फ़ॉन्ट में है, कोई बोल्ड फ़ॉर्मेट में है, ठीक है? कोई थिन फ़ॉर्मेट में है, कुछ है, ठीक है? तो उस टाइप से हम अरेंज करेंगे, ठीक है? तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ठीक है? उसके बाद से है हमारे परवरदिगार, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम अलग-अलग लिखेंगे। ईज़ी वे बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो पहले हमने ए लिख लिया, फिर उसके बाद से हम इसका फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट है आप लोगों के में हो सकता है कि कैटेगरी अलग-अलग आए, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? लेकिन मिल जाता है फ़ॉन्ट, ठीक है? इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट में जाते हैं एंड यहाँ से हम पहले स्टाइलिश फ़ॉन्ट कोई हैंडराइटिंग वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? बिना वो वीडियो देखे मैं बना रही हूँ, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा-सा डिफरेंस हो लेकिन इंशाल्लाह उसी टाइप का होगा, ठीक है? तो ए हमने लिख लिया, देन उसके बाद से हमें क्या करना है एनिमेशन लगाना है, ठीक है? तो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया फिलहाल के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अलग-अलग। मान लीजिए मैंने वंडर वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर ली, ठीक है? यहाँ पे हमने अरेंज कर दी इसको एंड इसको हमने थोड़ा छोटा ही रहने दिया, ठीक है? देन उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे एनिमेशन लगाएँगे, ठीक है? अब एनिमेशन भी सोच समझ के लगाना है, ठीक है? कि कौन-सा एनिमेशन इस पे सूट करेगा, ठीक है? तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? फेड इन, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फेड इन का एनिमेशन, ठीक है? तो ये फेड इन का एनिमेशन हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ओके? तो फेड इन का एनिमेशन हम यूज़ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद से हम यहाँ से इसको डन कर देते हैं। अब मान लीजिए लिखना है हमारे परवरदिगार, ठीक है? अब देखिए एक और चीज़ मैं बता रही हूँ ऑडियो को, जहाँ तक ऑडियो आप लोगों को सुनना है एंड वहाँ पे आप लोगों को एक मार्क लगाना है, ठीक है? तो उसके लिए भी ऑप्शन आता है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ तक हमें सुनना है। ठीक है? यहाँ तक बोला गया है, "ऐ हमारे परवरदिगार" ठीक है? तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक मार्क लगा देंगे, एक बीट लगा देंगे, ताकि जो भी हम टेक्स्ट एडिट करें ना, वो टेक्स्ट हमारा यहाँ तक आए, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को बीट्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? ये गायब ही हो जा रहा है, ठीक? तो यहाँ पे देखिए बीट्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली हम बीट्स लगा देंगे, तो यहाँ पे ऐड बीट कर देंगे बस, ठीक है? ऐड बीट कर दिया तो एक येलो कलर का हमारे यहाँ पे मार्क आ गया, ठीक है? देन उसके बाद से हम डन कर देंगे, ठीक है? डन कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑडियो में हमारा यहाँ पे बीट
आ गया, ठीक है? अब यहाँ तक हम अपने टेक्स्ट को एडिट करेंगे, ठीक है? बार-बार हमें टेक्स्ट के ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? और एनिमेशन बार-बार यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है? ये जो हमने टेक्स्ट लिया है, ठीक है? इसी को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है? डुप्लीकेट कर लिया हमने एंड देन उसके बाद से हम इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके आएँगे, ठीक है? अब लिखना है यहाँ पे हमारे, ठीक है? हमारे। ये हमने लिख लिया। अब ये जो हमारे हमने लिखा है ना, इसको हम कर देते हैं पूरा कैपिटल, ऑल कैपिटल। तो ऑल कैपिटल करने के 2 रूल्स हैं, ठीक है? या तो हम कीबोर्ड से पूरा ऑल कैपिटल टाइप करें या फिर स्टाइल में जाके, ठीक है? स्टाइल में जाने के बाद से केस में जाएँगे, ठीक है? केस में जाएँगे तो ऑल कैप्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है? जो फर्स्ट वाला है हमारा ऑल कैपिटल है, दूसरा वाला है ऑल स्मॉल है एंड तीसरा वाला है फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड नेक्स्ट ऑल स्मॉल, ठीक है? तो हमें क्या सेलेक्ट करना है ऑल कैपिटल। तो ऑल कैपिटल हमने सेलेक्ट कर ली। अब इस फ़ॉन्ट को हम लोग थोड़ा-सा चेंज करेंगे, ठीक है? तो फ़ॉन्ट्स में जाते हैं एंड यहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट जो है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है? तो इंग्लिश में जाके हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब सेम टू सेम फ़ॉन्ट्स तो जो वीडियो में था, उस टाइप का मुझे मिलना मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा-सा। तो ये हमने चूज़ कर लिया, ठीक है? अब इसको चूज़ करने के बाद से हम यहाँ पे लगाएँगे एंड इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर देंगे, ठीक है? कलर आप लोग या तो चेंज कर सकते हैं या फिर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इफ़ेक्ट्स भी आता है ऑप्शन कैपकट में, ठीक है? कैपकट का यही तो मतलब मेन मोटिव है, ठीक है? अब देखिए या तो हम कैपकट में इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं अलग-अलग स्टाइल के, ठीक है? तो आप लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छे-अच्छे आ रहा है, ठीक है? या फिर हम क्या कर सकते हैं स्टाइल में जाके बस कलर चूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो इस टाइप से हम कलर भी बस चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे रेड कलर है। फिलहाल के लिए मैं रेड कलर लगा देती हूँ ताकि नॉर्मली अब आप लोग एडिट करें, उसकी जगह पे आप लोग इफ़ेक्ट चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दी, ठीक है? तो ये हमने कर दी। इसका एनिमेशन हमने फेड ही रखा है, ठीक है? फेड पहले से ही था, ठीक है? वो हमने डुप्लीकेट की थी इस वजह से, ठीक है? देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डन कर देंगे। अब देखिए थोड़ा-सा हम चाहते हैं ना कि ये जो एनिमेशन है ना, जो है वो पहले एनिमेट होके आए, फिर उसके बाद से हमारे जो है वो थोड़ा-सा बाद में आए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस एनिमेशन को ना हम थोड़ा-सा, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है? इस टेक्स्ट को हम थोड़ा-सा कम कर देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा हम इसको कम करेंगे ताकि ये बाद में एनिमेट हो, ठीक है? ठीक है? अब उसके बाद से इसी टेक्स्ट को हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको भी हम थोड़ा-सा कम कर देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा कम कर देंगे एंड यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके लेके, ठीक है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे परवरदिगार, ठीक है? अब ये जो परवरदिगार मैंने लिखी है, अब देखिए 3 स्टाइल्स के फ़ॉन्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो जो तीसरा स्टाइल हमारा रहेगा ना, वो रहेगा हमारा थिन फॉर्मेट, ठीक है? तो फ़ॉन्ट्स में जाते हैं हम लोग, इंग्लिश वाले में जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए क्लासिक, ठीक है? क्लासिक एक नॉर्मल फ़ॉन्ट है, ठीक है? वो हमने ले लिया। स्टाइल से हम लोग अलग स्टाइल चूज़ कर लेंगे, कलर भी चेंज कर सकते हैं और मतलब कि अलग-अलग चीज़ें, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों को जो सही लगे, ठीक है? वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ कर ली, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे एंड यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इस टाइप से हमने कर लिया एंड देन उसके बाद से डन कर दिया, ठीक है? तो अब देखिए ये कुछ इस टाइप से रेडी हुआ है, ठीक है? तो यहाँ तक था, ठीक है? एंड इसको देखिए यहाँ से बार-बार फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, बस एनिमेशन सेट करना हो, हमें बाकी कोई भी चीज़ें चेंज ना करनी हो, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से इस टेक्स्ट को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। सारे टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट हमने यूज़ किया है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर दिया हमने, अब इन सारे टेक्स्ट को हम क्या करेंगे ना यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है? जहाँ तक हमारी वॉइस है, ठीक है? तो वहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा ना कि बार-बार हमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग-अलग फॉर्मेटिंग यहीं से हम लिख के अपना चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो जो भी चेंज करना होगा। अब यहाँ पे इतना हमने यहाँ पे लिखी है लाइन्स, ठीक है? अब इतना लाइन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? आगे का सुनते हैं देन कंटिन्यू करते हैं। पहले बताइए इतना समझ में आया? मिस्टर कैपकटर का कौन-सा है इसमें इफ़ेक्ट्स को वर्क करते हैं ना सब? हाँ, इफ़ेक्ट्स सारे वर्क करते हैं। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की थी बट अब प्ले स्टोर्स पे आ ही नहीं रहा है और मुझे तरीका भी नहीं पता है। बिना कॉपीराइट वीडियो कैसे बनाते हैं थोड़ा बता दो ना? बिना कॉपीराइट वीडियो ऐसे ही बनाते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ और बाकी मतलब देखिए वॉइस अपना यूज़ कीजिए या फिर किसी और का यूज़ कीजिए तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दीजिए थोड़ा-सा, ठीक है? और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी नॉन कॉपीराइटेड रहना चाहिए, ठीक है? किस चीज़ का पूछ रही हैं सिस्टर?
उर्दू लैंग्वेज कैसे लिखते हैं कैपकट में प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, उर्दू लैंग्वेज बताएँगे ठीक है इंशाल्लाह लेकिन पहले अरे थोड़ा-सा रुक जाइए लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फिर से इस सेशन को कंटिन्यू करूँ अभी लेफ्ट हो जाएगा तो ठीक है। मैम लैंडिंग पेज का आप बताइएगा आज। लैंडिंग पेज का नॉट पॉसिबल सिस्टर आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा, कभी और ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह। एनिमेशन का समझ नहीं आया। एनिमेशन का। हाँ, फ्री कैपकट है। ये मतलब कि एक तरफ से कहें तो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। आप लोग अ, गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इतना मैंने एडिट कर दी, ठीक है? इसके आगे मैं हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज दोनों बता दे रही हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक ही वीडियो में समझ में आ जाए, ठीक है? अब देखिए इतना मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है ना, इंग्लिश में मैंने फ़ॉन्ट लिख दिया है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें उर्दू लिखने जाते हैं ना, तो क्या होता है, पता नहीं क्या लिख के आता है, समझ नहीं आता है, ठीक है? तो उसका एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? अब देखिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है? अब हमें थोड़ा उर्दू लैंग्वेज भी यूज़ करना है और अच्छे से हमें यूज़ करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे सॉरी सेटिंग्स में जाएँगे, ठीक है? सेटिंग से हम लोग लैंग्वेज ही चेंज कर देंगे, ठीक है? लैंग्वेज जब हम उर्दू में कर देंगे ना, तो जो भी हमारा उर्दू लिख के आएगा, उर्दू में ही लिख के आएगा, ठीक है? परफेक्ट लैंग्वेज में। वैसे अगर हम लोग उर्दू लिखे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सैंपल भी दिखा दे रही हूँ। इसमें अगर हम उर्दू लिखते हैं, ठीक है? लाइक जैसे यहाँ तक बोला गया है तुझी पर हमारा भरोसा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और बीट लगा देते हैं हम वॉइस में, ठीक है? ताकि हम मतलब कि अपने लाइन पे रहें, ठीक है? देन ऐड बीट कर देंगे, यहाँ पे एक और बीट लग गई और फिर उसके बाद से यहाँ तक बोला गया तुझी पर हमारा भरोसा है, ठीक है? टेक्स्ट में फिर से हम जाते हैं, टेक्स्ट में जाने के बाद से हम यहाँ पे इस जो टेक्स्ट है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे तुझी, ठीक है? तो ये हम लोग लिख देते हैं तुझी, ठीक है? अब देखिए एक और चीज़ ऐसे ही नॉर्मली मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता दूँ, तो अगर हम यहाँ पे उर्दू लिखते हैं ना ऐसे, मान लीजिए मैं लिखती हूँ तुझी, ठीक है? तो तुझे मैं लिखती हूँ तो पता नहीं क्या लिख के आ रहा है, ठीक है? तो यही चीज़ मैं करेक्ट करवाऊँगी, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट में, ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए यही समझते हैं जो हम लोग टॉपिक पे हैं, ठीक है? तो तुझी हमने लिख दिया, फिर उसके बाद से इसको हम क्या करेंगे इस टाइप से कर देंगे, ठीक है? रोटेट कर देंगे, रोटेट करके हम लोग थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे ताकि अच्छा लगे, ठीक है? तो तुझी पे यहाँ पे हमने लिख दिया और फिर पर, ठीक है? यहाँ पे हम पर लिख देंगे, ठीक है? तुझी पर हमारा भरोसा, ठीक है? ये हमने लिख दिया एंड इसका जो टेक्स्ट है वो हम थोड़ा-सा छोटा कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को बहुत छोटा लग रहा होगा, अभी वीडियो चलेगी ना, तो वीडियो में बड़ा लगेगा, ठीक है? मैं आप लोगों को ये वीडियो सैंपल भी सेंड कर दूँगी यूट्यूब में सॉरी यूट्यूब पे कह रही हूँ ग्रुप में, ठीक है? भरोसा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भरोसा है, ओके? भरोसा है, ओके? ये हमने लिख दिया एंड सारे में हम एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है? आगे-पीछे करके ध्यान दीजिएगा कि आप लोग आगे-पीछे करेंगे ज़रूर, ठीक है? तभी जाके हमारा एनिमेशन सेट होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इसको हम एनिमेशन इसको थोड़ा-सा इधर कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, इसको थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से लेकिन इसमें एनिमेशन भी चाहिए अच्छा लगने के लिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे फेड इन एनिमेशन ही लगाएँगे, ठीक है? फेड इन एनिमेशन लगाएँगे, तो वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है? तो सिंपली हम क्या करेंगे एनिमेशंस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम फेड इन एनिमेशन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? फेड इन एनिमेशन चूज़ कर लिया। इस टेक्स्ट को भी चूज़ करके हम क्या करेंगे फेड इन एनिमेशन लगा देंगे, ठीक है? तो सारे को चूज़ करके हमें एनिमेशन ही बस लगाना पड़े, बाकी टेक्स्ट हम लोग जल्दी-जल्दी लिख लें, ठीक है? ताकि हमारा एडिटिंग करने में भी आसानी हो, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं टेक्स्ट फिर से लिखते हैं, फिर से फॉर्मेटिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है? लेकिन नहीं, आप लोगों को क्या करना है डुप्लीकेट कर के करना है, ठीक है? यहाँ तक बोला गया था तुझी पर हमारा भरोसा है। फिर से हम यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? तीनों चीज़ें हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है? अब चाहे तो देखिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मेटिंग किया है ना, ठीक है? अब ये फॉर्मेटिंग तो अलग है, इसका फॉर्मेटिंग हम चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पर हमारा लिखा हुआ है ना या फिर तुझी लिखा हुआ है, ठीक है? तुझी को हमें क्या करना है ब्लू करना है। तो यहाँ से हम स्टाइल्स में जाएँगे एंड यहाँ से ब्लू कलर ले लेंगे, ठीक है? या तो ये वाला अलग से जो ऑटो फॉर्मेटिंग रहता है वो हम लोग ले लेंगे या फिर हम हमारे पास कलर भी आ जाता है, येलो कलर या फिर कोई सा भी, ठीक है? नथिंग करके हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी ब्लू वाला यही स्ट्रोक वाला ही सही था, देन डन कर देते हैं, ठीक है? और वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? इफेक्ट्स वाला भी, ठीक है? तो इस टाइप से कर लेंगे।
आगे का सुन के आगे का भी ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है? और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं, ठीक है? यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम पहले पूरे टेक्स्ट को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है? स्प्लिट कर देंगे एंड देन उसके बाद से या तो चाहें तो इस टेक्स्ट को यहीं पे रखें या फिर उठा के यहाँ पे रख लें और रोटेट कर लें और फिर उसके बाद से इसमें एडिट करने लगें, ठीक है? जैसे मान लीजिए और लिखा हुआ है, ठीक है? और तेरी ही तरफ, ठीक है? तेरी ही तरफ हुँ, हम रुजू करते हैं, ठीक है? या तो अब इसको चाहें तो हम यहाँ से इस टाइप से लगा सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की थी कि ये इस टाइप का सिखाइए। अब देखिए कि बहुत सारे लोग बिज़नेस वीडियो बनाते हैं, उसमें भी यही कैप्शंस यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? अब चाहे तो एक और टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है? या बच गए 10 मिनट और बाकी है, तो फिर जल्दी से देख लीजिए। ठीक है? तो इसमें एनिमेशन लगा लेंगे हम लोग एंड रुजू करते हैं, ठीक है? करते हैं तो फिर उसके बाद से हम इसी टेक्स्ट को क्या करते हैं डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने का भी 2 ऑप्शन है, ठीक है? अगर आप लोगों को जल्दी से डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन, ये भी डुप्लीकेट का ऑप्शन है या फिर यहाँ से स्क्रॉल करके देख लेंगे कहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, वहाँ से कर लेंगे। ईज़ी यही है कि यहाँ से कर लें, डुप्लीकेट हो गया, अब हम यहाँ पे स्क्रॉल करके इसको लाते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं करते हैं, ठीक है? करते हैं। अब इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है? इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा स्टाइलिश रख लेते हैं, ठीक है? ताकि हमारा कॉम्बिनेशन बैठे और अच्छा लगे, ठीक है? और बाकी सब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है? बाकी कलर चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? चाहें तो हम इस टेक्स्ट को थोड़ा-सा इसके ऊपर कर देंगे, ताकि और भी अच्छा लगे, ठीक है? अट्रैक्टिव लगे, ठीक है? तो स्टाइलिश में जाके हम व्हाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, ठीक है? एज़ अ विश, ठीक है? देन उसके बाद से हम डन कर देंगे एंड इसमें क्या कर सकते हैं हम पेड एनिमेशन लगाएँगे, ठीक है? इतना ही फिलहाल बता रही हूँ, ठीक है? अभी देखिएगा, उसके बाद से डाउट्स क्लियर भी करने हैं ना, तो 5 मिनट दूँगी डाउट्स क्लियर करने के लिए। अब फेड एनिमेशन हम लगा देते हैं। एनिमेशन में जाते हैं एंड फेड वाला चूज़ कर लेते हैं, फेड, ठीक है? अब देखिए ये चीज़ें आप लोग बस कैपकट में नहीं कर सकते हैं। आप लोग नोटिस करेंगे तो ये चीज़ें आप लोग वीएन में भी कर सकते हैं, फिल्मोरा में भी कर सकते हैं या फिर जो भी आप लोग यूज़ करते हैं ना एडिटिंग का, बस उसमें ये सारी फॉर्मेटिंग रहनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि ये ऑप्शंस सारे वीडियो एडिटिंग में रहता है, ये बेसिक है, ठीक है? तो ये सारे वीडियो एडिटिंग ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग उसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब कि सारे ऐप में आप लोग ये एडिटिंग कर सकते हैं, नॉट ओनली कैपकट, ठीक है? तो कैपकट के अलावा भी आप लोग सारे वीडियो एडिटिंग ऐप में ये कर सकते हैं, ठीक है? तो एनिमेशन इसमें भी सेट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है? अब इतना हम ऑन कर मतलब इसको मैं चला के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? बताइए कैसा लगा? अच्छा था? समझ में आया? जो भी है। रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी भेज पाएँगे सिस्टर, रिकॉर्ड हो जाएगा इंशाल्लाह ज़रूर भेजेंगे, ठीक है? क्लियर है सारे लोगों को? उर्दू का बता दूँ? इन शॉर्ट में भी है क्या? हाँ, ये सारे ऑप्शंस इन शॉर्ट में भी है, बस आपको ढूँढने की ज़रूरत है, ठीक है? एनिमेशन है, देखिए मैंने क्या-क्या बताई आप लोगों को, वीडियो ऐड करना फर्स्ट, वीडियो ऐड करना, फिर उसके बाद से मैंने बताई उसके ऊपर ओवरले ऐड करना, ओवरले कौन-सा? ये फ्रेम जो मैंने पिंटरेस्ट से निकाल के बताई आप लोगों को, ये भी है और फिर ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, ये भी है हमारा, ठीक है? इन शॉर्ट में भी है, फिल्मोरा में भी है, वीएन में भी है, ठीक है? वीएन यहाँ तक वीएन में भी है, ठीक है? बस फ़ॉन्ट की दिक्कत वीएन में होगी थोड़ी-सी नहीं, वीएन में फ़ॉन्ट की दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है? सारे में हमारा अलग-अलग फ़ॉन्ट्स मिल जाता है, वो हम लोग ऐड करेंगे, अपना टाइमलाइन सेट करेंगे, ठीक है? टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे उसको, ठीक है? हमारा वीडियो रेडी, ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता चुकी है, इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। आई थिंक उसमें अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, इसमें अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए ये जो उर्दू टेक्स्ट का आप लोग पूछ रहे हैं या फिर हिंदी टेक्स्ट का पूछ रहे हैं, तो पहले मैं हिंदी टेक्स्ट का बता दे रही हूँ क्योंकि हिंदी टेक्स्ट इसमें नहीं है, ठीक है? कैपकट है ना, तो कैपकट में हिंदी टेक्स्ट आएगा ही नहीं क्योंकि इंडिया में ही बैन है तो फिर इंडिया का लैंग्वेज क्यों यूज़ करेंगे वो लोग, ठीक है? तो फिर ये दिक्कत है। बाकी उर्दू टेक्स्ट का मैं बता दे रही हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, ठीक है? मान लीजिए हमें लिखना है हमारा, ठीक है? तो हमारा हम क्या करते हैं उर्दू टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम देखें
तो सॉरी, ठीक है? ये जो हमारा है हाँ, क्या? हाँ, और हमारा, ठीक है? तो इसको हम लोगों को अगर करना है ना, तो फिर इसका जो उर्दू टेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड से मैंने बताई थी कि कीबोर्ड से हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना लैंग्वेज, ठीक है? उर्दू भारत जो मैंने ऑलरेडी की हुई है, लैंग्वेज सेटिंग में जाएँगे, ठीक है? देखिए, यहाँ ये जिससे हम लोग जिस कीबोर्ड से हम लोग स्पेसिंग करते हैं ना ऐसे, स्पेसिंग करते हैं, तो ये वाला हमें लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है? लॉन्ग प्रेस हम लोग करके रखेंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है? उर्दू भारत हम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके पास उर्दू भारत का लैंग्वेज नहीं आ रहा है, तो लैंग्वेज सेटिंग में जाके उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? तब आ जाएगा। उर्दू भारत हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है? लिख लेंगे क्या लिखेंगे? हमारे परवरदिगार, ठीक है? हमारे ये जो हमारा लिखा हुआ है, हमारे परवरदिगार। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है? तो इसको हम डन कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है? अब कट करते हैं यहाँ से। कट करने के बाद से हम अपने कैपकट के सेटिंग में जाते हैं, ठीक है? कैपकट की जो सेटिंग है, ठीक है? यहाँ पे हम जाते हैं एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की जगह पे हम उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उर्दू सेलेक्ट करते हैं एंड डन कर देते हैं। अब इसको हमने डन कर दिया, ये सारा उर्दू में लिख के आ गया। भले ही उर्दू में लिख के आ गया, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि ये हमारा उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है? तो इस टाइप से आ गया उर्दू लैंग्वेज, ठीक है? तो अब देखिए टेक्स्ट में हम लोग जाते हैं एंड जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, ठीक है? तुझी पर हमारे परवरदिगार, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा है ये जो हमारे परवरदिगार लिख के आया है, ठीक है? ये किस लैंग्वेज में है, आप लोगों को ये पढ़ने भी आ रहा होगा, ठीक है? जो नॉन मुस्लिम है उनको नहीं पढ़ने आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी सिस्टर्स या ब्रदर्स, ठीक है? बट फिर ये मुझे समझाना ज़रूरी था, तो आप लोग भी थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट हम लोग नॉर्मली जाएँगे टेक्स्ट फ़ॉन्ट में, ठीक है? तो वो हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है? जस्ट लाइक एडिटिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हमें थोड़ा-सा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है उर्दू, ठीक है? बट जो उर्दू पढ़े होंगे उनको शायद दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो अब देखिए फ़ॉन्ट्स में, फर्स्ट हमारा फ़ॉन्ट्स ही आ रहा है, इसमें उर्दू फ़ॉन्ट, ये जो हमारा है शहाब साकिब, ठीक है? ऐसे करके फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है? तो ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आप लोगों को फ़ॉन्ट सही लगे यहाँ से, ठीक है? सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जिस भी फ़ॉन्ट में आप लोगों को बनाना है, वो बना लेंगे एंड डन कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमारा ये उर्दू फ़ॉन्ट भी हो गया, ठीक है? आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके जगह पे आप लोगों को मतलब कि दूसरा लैंग्वेज लिखना है, तो इंग्लिश एंड उर्दू एंड हिंदी के अलावा तो कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है? एंड हिंदी इसमें आएगा नहीं, ठीक है? बाकी आप लोग इसको जब डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए इसको हम लैंग्वेज अभी चेंज करेंगे ना, तो फिर ये डाउनलोड करेंगे तो फिर ये लैंग्वेज फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इससे बेहतर होगा कि हम यहाँ से पहले डाउनलोड कर लें, फिर उसके बाद से हम लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो करें, ठीक है? तो फिलहाल उर्दू का इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है? वो सारा क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है? मतलब कि रोमन उर्दू में, ठीक है? तो ये हम यहाँ से डिलीट करते हैं, जितना पार्ट्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है? उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से पहले तो हम इस लैंग्वेज को चेंज करते हैं, फिर से सेटिंग में जाके इंग्लिश चूज़ करते हैं, इंग्लिश हुँ, हो गया एंड फिर उसके बाद से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? जितना पार्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है? यहाँ तक है, हमने मतलब कि यहाँ तक टेक्स्ट एडिटिंग की है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे वीडियो को भी स्प्लिट कर देंगे एंड ये जो पार्ट हमारा सेलेक्टेड है इसको हम डिलीट करेंगे एंड फिर ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे, ऑडियो को भी स्प्लिट करेंगे एंड एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करेंगे। फिर हम आएँगे ओवरले में, ठीक है? ओवरले का भी जो फ्रेम है हम स्प्लिट करेंगे एंड यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है? अब देखिए सेटिंग्स भी हम लोग देख लेंगे, जो 1080 लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से हम अपनी क्वालिटी सेट करते हैं, ठीक है? जो भी हमें वीडियो एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए होती है 1080 पे रहने देना है। अगर आपका 2K 4K सपोर्ट कर रहा है आपका डिवाइस, तो वो आप लोग ऑन कर सकते हैं और भी बेटर रहेगा, ठीक है? भले ही ज़्यादा एमबी लगेगा, बट मतलब कि बहुत ही क्लियर आएगा और 4K वीडियो डाउनलोडिंग बेटर होता है, आप लोग वो जानते हैं, ठीक है? बाकी ये जो फ्रेम रेशियो है, ठीक है? इसको हम 50-60 कर सकते हैं, ठीक है? एज़ यू विश। अभी 50 मैं कर देती हूँ एंड देन ये जो कोड रेट है ना एमबीपीएस, इसको अगर हाई रखेंगे तो क्वालिटी जो टेक्स्ट की क्वालिटी रहेगी इसमें और भी अच्छी आएगी, ठीक है? तो इसको भी हम बढ़ा लेंगे एंड देन एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद से मैं आप लोगों को ये शेयर करूँगी। अभी सेशन खत्म होने जा रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर दूँगी, ठीक है? इंशाल्लाह, ठीक है? यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी।